कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध आ रहा था तो जगह जगह पे खड़े होकर वो चौंक सा जाता और यही कहता, बहन में हाजिर, बहन में हाजिर। दोस्त पूछते कि अचानक से ये तबीयत में हलचल क्यों आ जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है, मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को देखता हूं और वो हरम की तरफ मुंह करके पुकार रही है, कासिम आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो कहा फिर मैं उसे कहता हूं कि बहन मैं हाजिर हूं। मोहम्मद बिन कासिम आया अरब से और अजम में एक बेटी तड़पी तो वो उसकी इज्जत को बचा के ले जाता है। सद अफसोस यार, आज कितनी बेटियां बेआबरू हुई और कोई भी मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन ना नजर आया। मुझे बर्मा की वो 1500 बेटियां नहीं भूलती जिन्होंने खुले आसमान तले खड़े होकर जो है वो हमें आवाजें दी कि हमारी आबरू को बचा लो। उन बेटियों को बर्मी कुत्तों के आगे डाला गया, उनके जिस्मों से लबास छीना गया और हवस का शिकार बनी वो बेटियां। लेकिन हम थे कि लंबी तान के सोए थे, हम थे कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, हम थे कि कानों में हमने जो है वो ठोंस ली की कोई चीज कि हम तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, तुम्हारे घर की आग है खुद ही बुझाओ। वो एक बेटी ने पुकारा, भाई अरब से आया, और 1500 बेटियां रोती रही लेकिन कोई भी ना उनकी आबरू बचा सका। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करते कि आका मैंने जमाने जाहलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। फरमाया उसका कसूर क्या था? कहा हुजूर वो जहालत का जमाना था और बेटियां मनहूस थी, आबरू बचाने का रास्ता या घड़ा खोद के मट्टी डाल दी जाती, मैंने उसको पानी के कुएं में फेंक दिया। और कहता हुजूर जब मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में फेंका और वो गोता खा के ऊपर आई, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख करके कहती, या आबाताहू, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात की तो मेरे नबी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ कि जब तुमने अपनी बेटी को पानी में फेंका और वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और देख करके उसने तुझे क्या कहा? कहा उसने कहा, या आबाताहू, हाय अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। और यार एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर उस पर अश्क बार हो। हातिम ताई की बेटी बरहना सराई ना तो हुजूर ने मुजम्मल की चादर उसके सर पे रखी। अर्ज किया गया कि हुजूर काफिरा है। हुजूर फरमाते बेटी तो बेटी होती है, काफिर की हो या मोमिन की हो, वो काफिरों की बेटियों के सरों पर रिदा रखे। एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर इस कदर दुखी हुए हों। और जब 1500 बेटियों को बेआबरू किया होगा, बताओ गुंबद हजरा का मकी किस कदर दुखी हुए होंगे। तो हाजरीन मजलिस, बात को आगे बढ़ा देता हूं, ये एक अलग से दुखड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम यहां आया और उस बेटी के सर पर रिदा रखी और फिर वो यहां हमारे 4 साल रहा और उसने 4 साल में मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। यहां इस्लाम लाए कौन? औलिया किराम। और औलिया किराम का सबसे बड़ा वस्फ क्या था? वो अखलाक के पैकर हुआ करते थे। उनका किरदार मौसर होता था, गुफ्तार मौसर नहीं, किरदार मौसर होता है। और उन्होंने अपने किरदार से लोगों को बदला था। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मुबल्लिग वो होता है जो जुबान से गुफ्तगू करे, अल्फाज अदा करे और उसका दिल सरापा कशकोल बन जाए और अल्लाह की दहलीज में खड़ा हो जाए और कहे कि या अल्लाह असर की शरीनी बना के इनके दिलों में उतार दे। मुबल्लिग कौन होता है? जो जुबान से अल्फाज अदा करे और दिल सरापा कशकोल बने और ये अल्लाह से कहे या अल्लाह हदायत का नूर इन्हें अता फरमा दे। तकरीर बतौर फन ना हो, वो आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर नीचे वाली कैफियत ना हो, टूटा लहजा हो, जैसा भी है लेकिन अंदर खुलूस का के सोते फूट रहे हो
اور दिल सरापे कशकोल बने कहे या अल्लाह ये मेरे सामने जो बैठे हैं मैं तेरी और तेरे महबूब की बातें सुना रहा हूं, इन्हें आशिक रसूल बना दे, इन्हें अपनी मोहब्बत का जोहर दे दे। तो यकीन मानो यही वो चीज थी जो मोहम्मद बिन कासिम लेकर अरब से आए थे और इस किरदार के वो हामिल थे और 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना के चले जाते। वो एक जमाना था, वो हमारे हुक्कामा उतिब्बा, उनका काम क्या था? वो दवा देते हैं, वो तबलीग करते हैं और रात को आके मुसल्ला बिछा लेते थे और क्या कहते हैं कि या अल्लाह दवा दे आए हैं, शफा तूने देनी है, या अल्लाह तेरा और तेरे महबूब का नगमा छेड़ आए हैं, अब दिलों में असर बना के तूने डालना है। वो सहरी के वक्त जो उठ के सजदे करते थे, रो के दुआएं करते थे, दरअसल वो उनका किरदार लोगों को बदला करता था। बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना है, तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम गुजरे। 12 साल की मेहनत से अल्लाह के घर तक पहुंचे, हर कदम पे सजदा किया। जब अल्लाह के घर में पहुंचे तो सामने बैतुल्लाह नजर आया तो निगाहें झुका ली, कहा अगर पत्थर ही देखने थे तो ये बुस्ताम में भी बड़े थे। दूसरी नजर उठाई, काबा भी नजर आया, काबे वाला भी नजर आया। नजर फिर झुका ली, कहा या अल्लाह दरमियान में पत्थर क्यों है? तीसरी नजर उठी, जिधर देखते हैं उधर ही रब के जलवे नजर आते हैं। इतना बड़ा शख्स है बायजीद। आपके शहर बुस्तान में एक खातून ने घर बनाया और अपनी अदाओं से जवानों को लूटने लगी। किसी ने बायजीद को कहा हजरत आपका मनसब आपसे कुछ तकाजा चाहता है, आपका शहर उजड़ रहा है, क्योंकि कायनात का सबसे हंसी चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज है। बायजीद मुसल्ला लेकर उसके डेरे पर चले गए। जो जवान आता देखता वापस पलट जाता, हया माने था। उस खातून ने कहा आज कोई भी गाहक नहीं आया, आशना नहीं आया। उसने अपनी मुलाजिमा को कहा कि नीचे देखो हालात कैसे हैं। वो नीचे आई तो उसने देखा कि बायजीद थे। उसने कहा नीचे तो मौलवी साहब है और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गई कि जाओ मौलवी से कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी है तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। बायजीद ने जो उसका बनता था उसकी हथेली पे रखा, कहा जो कहूंगा पाबंद हूं। कहा हां पाबंद हूं। अच्छा उसने ये भी नहीं कहा कि मौलाना माना कि हम अच्छे लोग नहीं, ये बस्ती गुनाहगारों की है, लेकिन इतना तो ख्याल एहसास रखते हैं कि आपके पीछे लोग नमाजें पढ़ते हैं, कम अज कम उन लोगों का तो ख्याल कीजिए। चिट्टी चादर फुमना वाली तो दाग ना लामी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी हाल रब्बा की बनिया। उसने कोई तबलीग नहीं की गए हजरत ले जाइए पैसे, माना कि हम अच्छे नहीं हैं लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं। उसने कहा लाइए पैसे। उसके सामने कोई शराबी हो या मुत्तकी हो, वो पैसे के लिए काम करती थी। जो बनता हथेली पे रखा, कहा जो कहूंगा वो करोगी? कहा हां पाबंद हूं। बायजीद ने लिबास दिया, कहा बेटे ये हया वाला लिबास क्या, गुस्ल कर आओ। उसको मुसल्ले पे खड़ा किया, बायजीद भी साथ खड़े हुए। कयाम रुकू सजदे में आए तो बायजीद की आंखें छलक पड़ी और क्या कहते, या अल्लाह यहां तक ले आया हूं। यहां तक लाना बायजीद का काम था, आगे मन की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में है। सजदे में सर रख के बायजीद खूब रोए कि या अल्लाह इस बेटी को हिदायत दे दे। और उधर जब सजदे में सर रखा उस खातून ने तो रहमत के काफले उतरे, छम छम बिरखा बरसी और नदामत के भी काफले उतरे। अपने किए पर नादम हुई, हाथ जोड़ के सजदे में अर्ज करती है मालिक मैंने कहां जिंदगी गुजार दी, कहां भटकी रही, तेरी बंदी तेरी दहलीज पे आ गई है, अब तू इसे माफ कर दे। और यार ये अल्लाह का वादा भी है, जो सच्चे दिल से तौबा करता है, माफी मांगता है, मैं उसके गुनाह को लोहे महफूज से मिटा देता हूं। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। जो गुनाह छोड़ देते हैं आदते बारी ताला अल्लाह उन्हें माफ कर देता है। हमारे मुबल्लिगीन का तरीका तबलीग क्या है? उस खातून को सजदे में झुकाया और फिर रो के बायजीद कहते या अल्लाह यहां तक ले आया हूं। आगे दिल की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में है। और उधर नदामत के काफले उतरे, छम छम आंखें बरस रही है, सजदे से सर उठाती है तो वक्त की वलिया बन जाती है और फिर उसकी नस्ल से 90 वली पैदा हुए। किरदार मुअस्सर होता है भाई, गुफ्तार मुअस्सर नहीं, किरदार मुअस्सर होता है। मैंने एक बहुत बड़े दानिशवर थे, उनसे गुजारिश की कि मुझे आप कोई नसीहत फरमाएं, तो उन्होंने एक ही बात की कि बेटा खुद को मुअस्सर बना लो,
आप मुयस्सर हो तो आपका पैगाम भी मुयस्सर है, अगर ज़ात मुयस्सर ना हो तो पैगाम भी मुयस्सर नहीं होता। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है। आपसे किसी ने कहा हजरत सब्र क्या है, सब्र की तारीफ बयान करें। सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह सब्र की तारीफ बयान करने लगे तो आपके टांग पे बिच्छू चढ़ गया। वो खसलतन डंग मारता है, उसने डंग मारा, आपने टांग को जुम्बश नहीं होने दिया। लोग ये तमाशा साथ साथ दे रहे हैं, तारीफ भी सुन रहे हैं। जब बात मुकम्मल हुई तो आपने उसको अपनी टांग से हटाया। दोस्तों ने कहा हजरत वो जालिम काट रहा था, नोच रहा था आपको, और आप उसको हटा ही देते। तो सिर्री सक्ती फरमाते मुझे अल्लाह से हया आ गई थी कि मैं लोगों को सब्र की दावत दे रहा हूं और खुद सब्र नहीं कर रहा। किरदार बदलते हैं भाई, अमल की तासीर होती है यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार अखलाक अच्छे होने चाहिए, यकीन जानो दिल करता है अच्छा बनने को। कुछ लोग गुजरते ये कहे ना यार नमाज का वक्त है चलो नमाज पढ़ने, जी करता है सजदे करने को। लेकिन कुछ लोग 3-3 घंटे की तकरीर करते हैं, इधर से सुनने इधर से निकाल देते हैं, हवा की दोष पे उड़ जाती है। असल मुअस्सर जो होता है ना वो किरदार होता है। एक बहुत बड़े मुबल्लिग खाना खा रहे थे और एक जारूब बाहर झाड़ू दे रहा था, बात को मुख्तसर कर लेते हैं। झाड़ू दे रहा था तो उन्होंने आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। उसने नजर उठा के देखी तो अपने कानों पे यकीन ना हुआ, काम में मसरूफ हो गया। फिर आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। इधर उधर उसने नजर उठाई तो कोई भी नजर ना आया, तो अपनी तरफ इशारा दे के कहते हजरत मुझे कह रहे हैं? कहा हां बेटे मैं आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा उसने झाड़ू वहां रखा तो क्या उसने जाकर हाथ धोए फिर दस्तरखान पे आकर बैठा? नहीं, उसने झाड़ू वहीं रखा और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, अपने साथ अपनी बीवी अपने बच्चों को लाया और कहता है हजरत खाना बाद में खाऊंगा, मैं ईसाई हूं, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। और यार आज तो हालात बदल गए हैं। हमारा तो इश्तिहार पे नाम छोटा लिखा जाए ना वहां झगड़ा हो जाता है। हमारे नाम के साथ अलकाबात थोड़े हों तो झगड़ा होता है, नाम ऊपर नीचे आ जाए तो फिर भी मसला बनता है। आज कोई बराबर आके बैठ जाए तो हम कहते हैं ये तो बदतमीज है। ये रवैये है ना भाई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु गुजर रहे हैं तो कुछ गरीब लोग खाना खा रहे थे, तो वो दौड़ करके गए और कहा हुजूर हमारे मेहमान बने। वहीं जमीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कर दी। तरबियत का असर था ना, वो जानते थे कि ये किस नाना के बेटे हैं। जो एक जगह खाने का वक्त हुआ तो किसी ने कहा मैं बकरी ज़बा करूंगा, किसी ने कहा मैं खाल उतारूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त बनाऊंगा। हुजूर फरमाते खाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है, मैं मोहम्मद जंगल से लकड़ियां लेके आऊंगा। और किस स्टेटस की हम बात करते हैं, तकब्बुर से भरे हुए हम लोग हैं। उस मुबल्लिग के इस जुमले ने उसको बदला, सिर्फ इतने का बेटा खाना खा लो। आज कोई माड़ा बंदा आ जाए तो हम कहते वहां बैठ के या हय्यू या कयूम पढ़, 1.25 लाख मरतबा पढ़ना, इससे कम पढ़ना भी नहीं। उसे नजरअंदाज क्यों किया जाता है? उसके पास सिर्फ आने जाने का किराया है। और एक कलफ लगे कपड़ों में आता तो उसको कहते कि आप किसी के यहां पैगाम भेज देते तो मैं खुद ही आ जाता। जब रवैये ऐसे होंगे तो लोगों को दीन कैसे मिलेगा? और साहिबो ये जिंदगी थोड़ी सी है, अपने अमल से लोगों को बदलिए। मैं यहां क्या हूं, मेरी निजी जिंदगी कैसी है, दुआ करो अल्लाह मुझे अच्छा बना दे। मैं ये दुआ करता हूं और आप भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूं, हम अपनी जिंदगी को सुथरा कर लें, मुज़य्यन कर लें, अमल वाला बना लें, तो यकीन जानिए आपकी खामोशी भी लोगों को तबलीग करेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें असलाफ के जज्बों से माला माल फरमाए।